नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए बयान पर आज खूब बवाल हुआ। राहुल ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा करते हैं, नफरत करते हैं, असत्य बोलते हैं। राहुल के इसी बयान पर सदन में हंगामा बरपा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर इस बयान पर आपत्ति जताई। हालांकि जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस को नफरती और हिंसक कहा है, न कि पूरे हिंदू समाज को। कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। लोकसभा में सोमवार का दिन बेहद गर्म रहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने के लिए राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया कि मच गया हंगामा। आप हिंदू हो ही नहीं। ऐसा बयान जो करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला था। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, नफरत और असत्य बोलते हैं। राहुल के इसी बयान पर खूब हंगामा हुआ। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। हिंदुओं को लेकर राहुल के इस बयान के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि समूचे हिंदू समाज के लिए ऐसे बयान बेहद गंभीर हैं। जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस को नफरती और हिंसक कहा है, न कि पूरे हिंदू समाज को। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े हुए और राहुल गांधी से माफी की मांग की। शाह ने कहा कि शोर शराबा करके इतने बड़े वाकये को छिपाया नहीं जा सकता है। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। इससे पहले लोकसभा में राहुल गांधी कभी भगवान शिव की तस्वीर दिखाते तो कभी गुरु नानक की तस्वीर दिखाते तो कभी जीसस क्राइस्ट की तस्वीर दिखाते और तंज बीजेपी वालों पर कसते। राहुल के सदन में खुलकर किए जा रहे ऐसे हमले से लोकसभा की कार्यवाही बेहद गर्म रही। सवाल यही कि क्या राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत। और आइए अब इसी सवाल का आपको जवाब देते हैं, समझाते हैं कि क्या राहुल ने हिंदुओं का अपमान किया। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। राहुल ने हमला करने के दौरान हिंदुओं पर भी बहुत बड़ा बयान दिया। हिंदू समझने वाले हिंसा करते हैं, ये कहना था राहुल गांधी का। अभी अभी आपने भी सुना।
और इसी बयान पर सदन में संग्राम छिड़ गया। दरअसल राहुल के बयान पर प्रधानमंत्री ने कड़ी आपत्ति जताई। एनडीए नेताओं ने सदन और देश से माफी मांगने की बात तक कही। राहुल गांधी ने अपने बयान पर सफाई भी दी। पीएम बीजेपी वालों को हिंसक बताया राहुल गांधी ने, और पीएम हिंदुओं के प्रतिनिधि नहीं, इसका भी जिक्र राहुल गांधी ने किया। समझने वाली बात तो ये है कि लोकसभा चुनाव में हिंदुओं पर सियासत बहुत तेज थी। बीजेपी और एनडीए नेताओं पर आरोप लगे। राहुल गांधी ने धर्म के नाम पर सियासत की बात पहले भी कही और सरकार बनने के बाद राहुल एक बार फिर से इसी मुद्दे को लेकर, हिंदुत्व को लेकर हमलावर है। बीजेपी पर धर्म के नाम पर देश को बांटने का भी आरोप उन्होंने लगाया है। सदन में इसी को लेकर आज माहौल काफी गर्म रहा। बढ़ते आगे, राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में एक के बाद एक कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। हिंदुओं के हिंसक होने वाले बयान के बाद राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी की हार का जिक्र करते हुए बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने न सिर्फ अयोध्या में अवैध रूप से घर तोड़ने का आरोप लगाया, बल्कि मुआवजे को लेकर सरकार को घेरा भी है। अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। सोमवार का दिन संसद में बेहद गर्मा गर्मी वाला रहा। लोकसभा में अपना भाषण देते हुए राहुल गांधी ने पहले हिंदुओं के हिंसक होने और फिर अग्निवीर का मुद्दा उठाते हुए सीधा अयोध्या में बीजेपी की हार के मुद्दे पर बोलने लगे, जिसमें उन्होंने अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह बताते हुए सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने। भविष्य की भी बात कर देते हैं, इंडिया के फ्यूचर की बात करते हैं। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद से बातचीत का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बना, लेकिन जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी, जिसमें बड़े बड़े लोग आए, लेकिन अयोध्यावासी ही उस आयोजन से दूर थे, क्योंकि उन्हें उसमें शामिल ही नहीं होने दिया गया। कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने अयोध्या में हुए विकास की बात तो स्वीकार की, लेकिन इस विकास कार्यों की वजह से जिन लोगों के घर टूटे, उस मुद्दे पर वो जोर देते रहे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि लोगों के घर तो तोड़े गए, लेकिन आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला, और जिन लोगों को मिला वो काफी कम मिला, जिससे अयोध्यावासी नाराज थे। अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिन जिन बातों का जिक्र किया, उसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। पहले हिंदुओं पर दिए गए बयान पर, उसके बाद अग्निवीर के मुद्दे पर, और फिर अयोध्या। जिस तरह से राहुल गांधी संसद में अलग अलग मुद्दों को लेकर सवाल उठा रहे थे, सत्ता पक्ष ने भी उन्हें उतनी ही मजबूती से जवाब भी दिया, जिससे संसद का माहौल पूरा दिन गर्म रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अयोध्या वाले राहुल के वार को समझिए। राहुल ने लोकसभा में अयोध्या का मुद्दा भी उठाया। चुनाव में अयोध्या में बीजेपी को हार मिली है। राहुल ने बीजेपी को हार की वजह बताई कि आखिर उनकी हार क्यों हुई। अयोध्या के लोगों को डराया गया, इसका जिक्र भी राहुल गांधी ने किया। एयरपोर्ट की जमीन का मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है। राम की धरती में बीजेपी की हार हुई, इसका जिक्र सदन में एक बार फिर हुआ। राहुल गांधी के बयान पर सियासत काफी गर्म हो गई। एनडीए की ओर से बहुत कड़ी आपत्ति जताई गई। सदन में डराने धमकाने का आरोप लगाया गया।
आपको बता दें कि फैजाबाद लोकसभा सीट से इस बार समाजवादी पार्टी जीती है और इसीलिए अयोध्या की सीट को लेकर या पूरी अयोध्या को लेकर जिक्र लगातार सदन में भी जारी है। बढ़ते आगे, राहुल गांधी ने अग्निवीर के मुद्दे पर भी लोकसभा में सवाल खड़े किए। उन्होंने जवानों की ट्रेनिंग से लेकर उनको मिलने वाली सम्मान राशि को लेकर सवाल खड़े कर दिए, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें जवाब देते हुए राहुल गांधी के बयानों को गुमराह करने वाला बता दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी संसद में गलत बयानबाजी कर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शुरू हुई लोकसभा में चर्चा तब गर्मा गर्म बहस में तब्दील हो गई, जब राहुल गांधी ने हिंदुओं के हिंसक होने वाला बयान दे दिया, जिसके बाद सत्ता पक्ष राहुल गांधी पर हमलावर हो गया। इससे पहले कि इस मुद्दे पर बहस खत्म होती, राहुल गांधी ने अग्निवीर के मुद्दे पर बयान देकर एक नई बहस ही छेड़ दी। राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले जवानों की ट्रेनिंग से लेकर उन्हें मिलने वाले कंपनसेशन पर बड़ा बयान दे दिया। चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? राहुल गांधी ने जैसे ही अग्निवीर के मुद्दे को उठाया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत उनकी बातों का खंडन किया और राहुल गांधी पर न सिर्फ गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया, बल्कि उनके बयान को संसद और जनता को गुमराह करने वाला भी बता दिया और अपना पक्ष रखते हुए कहा कि शहीद होने वाले जवानों को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। सोमवार का दिन लोकसभा में बेहद गर्मा गर्मी वाला रहा। जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो एक के बाद एक ऐसे मुद्दों पर बयानबाजी की, जिससे लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहसबाजी। इस बीच सत्ता पक्ष की ओर से राहुल गांधी के आरोपों का भी जवाब दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अग्निवीर पर वार पलटवार के मायने समझिए। अग्निवीर योजना पर कांग्रेस शुरू से हमलावर है। राहुल गांधी ने योजना को कूड़ेदान में डालने वाला बयान दिया था। संसद में राहुल ने अग्निवीर योजना का जिक्र किया, पंजाब की कहानी बताकर केंद्र पर वार किया और राहुल के आरोपों पर रक्षा मंत्री ने पलटवार भी कर दिया। राहुल गांधी का बयान भ्रामक रहा। राजनाथ सिंह ने इसका भी जिक्र किया। देश को गुमराह करने की से बाज आए राहुल गांधी, इसकी भी चर्चा सदन में पक्ष की तरफ से की गई। राहुल ने अग्निपथ योजना की भर्ती पर भी सवाल खड़े कर दिए। जवानों की ट्रेनिंग, कंपनसेशन पर भी सवाल खड़े किए गए। रक्षा मंत्री ने ऐसे आरोपों को बिल्कुल गलत बताया है। बढ़ते आगे, लोकसभा में आज भी राहुल गांधी के माइक बंद किए जाने का मुद्दा उठा। खुद राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि उनके बोलने के वक्त माइक को बंद क्यों किया जाता है। विपक्ष के माइक बंद करने के आरोपों पर स्पीकर ओम बिरला ने भी जवाब दिया। कहा कि सदन आसन व्यवस्था के अनुसार चलता है। आसन पर बैठे व्यक्ति के पास माइक का कंट्रोल या रिमोट नहीं होता। ऐसे आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सब माइक को दे दीजिए। संसद में राहुल गांधी बार बार आरोप लगाते रहते हैं कि सदन में बोलते वक्त उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। सोमवार को एक बार फिर जब लोकसभा में राहुल गांधी राष्ट्रपति के भाषण पर जवाब दे रहे थे तो उनके माइक बंद किए जाने का आरोप फिर लगा।
राहुल कहते हैं कि उनके बोलने के वक्त माइक कौन बंद करता है। ये सवाल सीधे स्पीकर से पूछा गया, इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अच्छे से जवाब दिया। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है, आसन व्यवस्था दे देती है, दूसरा नाम तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। विपक्षी सांसदों के आरोपों को नकारते हुए ओम बिरला ने स्पष्ट रूप से कहा कि सदन में मुद्दे उठाने वाले सदस्यों के माइक्रोफोन बंद करने के लिए पीठासीन अधिकारियों के पास कोई स्विच या रिमोट कंट्रोल नहीं है। पिछले हफ्ते विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा किया था कि जब उन्होंने नीट अनियमितताओं का मुद्दा उठाने की कोशिश की तो उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया। सोमवार को फिर से माइक बंद किए जाने के मुद्दे पर स्पीकर ने विपक्ष को दो टूक जवाब दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और माइक ऑन ऑफ पर सियासी रार को समझिए। राहुल गांधी ने माइक बंद किए जाने का आरोप मढ़ दिया है। गंभीर मुद्दे पर बोलने से रोका जाता है, ये कहना है राहुल गांधी का। राहुल के आरोपों पर स्पीकर ने वहीं पर जवाब भी दे दिया। आसन पर बैठे व्यक्ति के पास रिमोट कंट्रोल नहीं होता है। राहुल को स्पीकर ओम बिरला ने ये जवाब दिया। राहुल के मुद्दे पर पहले भी सियासत हुई है। कई गंभीर मुद्दों पर राहुल ऐसे आरोप लगाते रहे हैं और राहुल के आरोपों पर स्पीकर ने अपनी सफाई भी दे दी। माइक बंद करना स्पीकर के आसन से संभव नहीं है। मुद्दों पर सभी को बोलने की आजादी है, इस बात का भी जिक्र स्पीकर की तरफ से किया गया है। बढ़ते आगे, झारखंड में अब विधानसभा चुनाव का शोर सुनाई देने लगा है। इस बार प्रदेश सरकार चुनावी साल में जनता पर सौगातों की बारिश कर रही है। कभी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी देकर तो कभी दौरों और कार्यक्रम में करोड़ों की योजनाओं की सौगात देकर। लेकिन सरकार के इस कदम पर सियासत भी खूब जारी है। बीजेपी इसे सियासी चश्मे से देख रही। सवाल यही है कि क्या योजनाओं के जरिए प्रदेश सरकार वोट साधने की कवायद कर रही है? ये रिपोर्ट देखिए। जब मौसम चुनावी हो तो सरकार की योजनाओं की रफ्तार उसके आंकड़ों से झलकने लगती है। झारखंड में भी चंपाई सोरेन सरकार इस वक्त योजनाओं के उड़न खटोले पर सवार नजर आ रही है। राज्य सरकार ने जनता को साधने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट प्लान का फॉर्मूला तय कर लिया है, यानी लाभुक को सरकार की योजना का सीधा और सरल तरीके से लाभ। प्रदेश सरकार ने इसके लिए योजनाओं की बौछार कर दी है, जिसमें सबसे बड़ी योजना है राज्य में 200 यूनिट फ्री बिजली योजना। राज्य के 40 लाख उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, जिसमें राज्य की 21 साल से ज्यादा और 50 साल से कम उम्र की 40 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य में 2 लाख तक किसान ऋण माफी योजना, राज्य के करीब 3 लाख किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। हरा राशन कार्ड धारियों को राशन का लाभ दिया जा रहा है। 20 लाख लोगों को अबू आवास योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 38 लाख परिवारों को अब स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 15 लाख तक का इलाज दिया जाएगा। योजनाओं की सौगात से प्रदेश सरकार और इंडिया अलायंस के सभी दल बेहद उत्साहित है, तो वहीं बीजेपी इसको लेकर सरकार पर हमलावर हो रही है। बीजेपी का कहना है कि आखिर योजनाओं की सौगात चुनावी साल में ही क्यों? ये एक सोच डायरेक्ट बेनिफिट का, साथ ही जो आयुष्मान योजना केंद्र की सरकार बहुत ढोल पीटती है, लेकिन उसमें कई खामियां हैं, लोग नहीं ले पाते हैं उसका लाभ। वो पूरी तरह से जो चाहिए, जो असाध्य बीमारियों के इलाज में, उसके तहत जो एक उपचार योजना आया है राज्य सरकार की। इनको 1500 दिन से ज्यादा समय लग गया इस विचार करने के लिए कि हमको किसानों के लिए उनको राहत देना है, हमको बिजली के बारे में विचार करना है। उनको भी पता है ये घोषणाएं 1-2 महीना चलेगी या चल भी सकती है, और फिर आचार संहिता का रोना रोकर कहेंगे कि हम तो चालू करना चाहते थे।
इसलिए इसी प्रकार का लगातार भ्रम का वातावरण इन्होंने बनाया। नौजवान इस सरकार से मुक्ति चाहते हैं। 21 से ऊपर की महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं की गई है, लेकिन सवाल है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो कितना बेहतर है। वो अगर पाइपलाइन सही नहीं है तो तमाम सारी चीजों में भी आप जो डिलीवर करना चाहते हैं वह भी समय से और सही तरीके से नहीं हो पाता है। राज्य सरकार के डायरेक्ट बेनिफिट प्लान को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को डेडलाइन दे दी गई है। हालांकि योजनाओं की सौगात से विधानसभा चुनाव का परिणाम कितना प्रभावित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।